हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए, अर्थात पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं कंप्लीट, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 40% क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर से लगभग आते हैं। लगभग 40 से 50% जो होता है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो ये क्या रहने वाला, आपका क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपने करना पूरी वीडियो को देख लेना है और अच्छे से तैयारी इसकी कर लेनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे आपको सारे कैसे हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर लेकर आया हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से आपने करना है, इस 10 मिनट की वीडियो में अच्छे से अपने क्या करना है, सब कुछ देख लेना है, सबको तैयार कर लेना। बाकी इस वीडियो में आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं बता दूंगा इस वीडियो की, इस क्वेश्चन पेपर की। तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको क्या करूँगा, जल्दी से बता दूंगा। तो आपने कहना देख लिया। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है, खंड को सेक्शन में बांटा गया, 4 सेक्शन होते हैं नॉर्मली। ठीक है, खंड को सेक्शन एक बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको, सिलचर, चेरापूंजी, मासिन राम और गुवाहाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो मासिन राम है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख 14 वर्ष से कम आयु के नाची लोगों का संगठन क्या कहलाता है। जो 14 वर्ष से कम आयु के जो नाची लोगों का संगठन है वो क्या कहलाता था, उसको कहते हैं युंग फोक कहते थे। ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन आपने पढ़ लेना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, रिएक्टर स्केल या बैरोमीटर। तो इसका जो आंसर है 100 सही है, रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। क्लियर हो गया। इसके बाद जो कहते हैं आपका, प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रायद्वीप की गंगा, सिंधु, महानदी और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी। ठीक है, नीचे दे रखा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालयन नदियां होती हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं गया आएगा। ठीक है, जबकि महानदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो महानदी है, और बाकी जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, ये आपकी हिमालयी नदियां हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देश में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, चुनाव आयुक्त का या प्रधानमंत्री का। तो इसका जो इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चुनाव आयुक्त कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चौ है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है। देखो पहले टोटल 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में 6। संपत्ति का अधिकार अभी हटा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में तो अब केवल कितने हैं, 6 रह गए। मैंने नीचे डिटेल्स भी दे रखी हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए, अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2022, दिसंबर 2000 में, दिसंबर 2005 और दिसंबर 2003 में। तो जो अंत्योदय योजना थी वो दिसंबर 2000 में आई थी। ठीक है, 2000 में आई थी। ठीक है, अंत्योदय अन्य योजना। ठीक है, जो बीपीएल के अंतर्गत आता है कार्ड, वो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो 2000 में आई थी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। ठीक है, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन कब बना था, 1804 ईस्वी में बना। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से वो था, फेमस था ये व्यक्ति। फ्रांस का सम्राट कब बना था ये, फ्रांस का राजा था कौन था, नेपोलियन। कब, 1804 में बना था। इसके बाद खंड ख सेक्शन बी आता है, जो कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको एक लाइन में या 2-3 शब्दों में देने होते हैं। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का सम्राट कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, 1913 के आसपास, तो 1913-14 में हुआ था। तो उस समय जो आपका कहते हैं, पहला जो उसका प्रथम विश्व युद्ध के समय जो रूस का सम्राट था वो था जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। ठीक है, जिसके पास सबसे बड़ा भूभाग है, क्षेत्रफल ये भूभाग है। ठीक है, उसका इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो भैया ये है 1906 ईस्वी में देहरादून में हुई थी। ठीक है, ठीक है, IFRI की, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। और कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। उसके बाद गरीबी रेखा से क्या आशय, नीचे उत्तर दिया, आपने पढ़ लेना है बेटा। ठीक है, गरीबी रेखा या गरीबी रेखा आय या उपभोग का वह न्यूनतम स्तर है जिसमें कम होने पर मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान को पूरा करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। भारत में इसके कैलोरी उपभोग और मासिक व्यय के आधार पर नापा जाता है। ठीक है, इसे कैलोरी उपभोग और मासिक व्यय के आधार पर इसको नापा जाता है भारत में। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चिल्का झील भारत में किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1946 में हुई थी। कब, 9 दिसंबर को। ठीक है, इसका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो जो 2011 में जनगणना हुई थी भारत की जनसंख्या, उसके हिसाब से 121 करोड़ की थी, 1.21 अरब के आसपास। ठीक है, कब की, 2011 में हुई थी। ठीक है,
उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें हैं, ठीक है? 5 सीटें इसलिए 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है? टोटल कितनी सीटें? 5 सीटें हैं लोकसभा की, तो 5 सीटों में से क्या होते हैं 5 सदस्य निकलते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे खंड गौ सेक्शन सी लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट हो, परेशानी हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, तो चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है, ठीक है? वन राष्ट्र की निधि है, वन राष्ट्र की बहुमूल्य निधि है क्योंकि आर्थिक महत्व ये लकड़ी, ईंधन, चारा, औषधि और कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है? कच्चा माल प्रदान करते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या? ये है आपका आंसर, औषधि व कच्चा माल प्रदान करते हैं, ठीक है? ये लकड़ी, ईंधन, चारा, औषधि कौन करते हैं? वन करते हैं। दूसरा पर्यावरणीय संतुलन, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन्य जीव संरक्षण, ये विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास होते हैं, वनों के लाभ हैं, ठीक है? वन बहुमूल्य निधि क्यों है? ये इसका हमने आंसर दिया। इसका अगला क्वेश्चन है 2011 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है वायुमन गणराज्य के सामने क्या समस्या है? तो आंसर दे रखा है, आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो आपने क्या करना है वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से पढ़ लेना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में जनसंख्या के आसान वितरण के क्या कारण हैं? ठीक है? आसान वितरण के क्या कारण? आप आंसर आपको सामने दे रखा है, क्या भौगोलिक कारक, जलवायु कारक और औद्योगिकरण, शहरीकरण सारे कारण दे रखे हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना वीडियो को रोक के, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, सूखे के कारण उत्पन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सूखा पड़ने पे ठीक है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में वो बताना है आपको, ठीक है? तो फसल बर्बाद हो जाती है, पेयजल संकट आ जाता है और आर्थिक हानि होती है जिससे, ठीक है? तो तीनों कारण दे रखे हैं मेन-मेन, हमने यहाँ पे आपको वो कर लेना, ठीक है? सारे आंसर हमने लिमिटेड शॉर्ट आंसर टाइप में दे रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में, पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं। ईज़िली आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो बेटा सारे क्वेश्चन, ठीक है? और इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर विस्तारपूर्वक लिखिए। वनस्पति जगत क्या है? फ्लोरा जिसे कहते हैं, और प्राणी जगत क्या है? जिसमें जीव जंतु रहते हैं, ठीक है? इन सबको, और फुना कहते हैं इनको, ठीक है? फोना। तो इनको आपने क्या ना पढ़ लेना है इन दोनों तो अच्छे से। उसके बाद अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है बताना, ठीक है? जो निर्धनता का आकलन होता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है? तो भारत में निर्धनता का आकलन कैसे? निर्धनता रेखा, पुअर्टी लाइन के माध्यम से किया जाता है। ये जो दो मुख्य आधारों पर तय किया जाता है, एक तो कैलोरी आवश्यकता, ठीक है? दूसरा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है? एमपीसी, इन दोनों के बेस पे क्या किया जाता है। इनको आपने पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तैयार कर लेना, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 जो मंत्री परिषद में मंत्रियों के कौन-कौन से वर्ग हैं? संक्षेप में लिखिए, ठीक है? जो मंत्री परिषद होता है उसमें मंत्रियों के कौन-कौन से वर्ग होते हैं, ये आपको संक्षेप में बताने हैं बेटा, ठीक है? तो मंत्री परिषद में मंत्रियों के 3 मुख्य वर्ग होते हैं जो कि क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जिन्हें स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री या राज्य मंत्री, ठीक है? एमओएस 3 प्रकार से बाँटा जाता है, इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? राज्य मंत्री 2 टाइप में बाँट रखे हैं, स्वतंत्र प्रभार में और एमओएस में, ठीक है? ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं एमओएस, ठीक है? और ये छोटे मंत्रालयों को देखते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो लोकतंत्र क्या है? ये आपको परिभाषा दे रखी है। तो यहाँ पे मेन कोटेशन जो है हमने वो भी दे रखी है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, ठीक है? तो ये आपका क्या है लोकतंत्र की परिभाषा, इसकी विशेषताएं दे रखी है, नीचे आपने पढ़ लेना है एक-एक करके, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? संक्षेप में लिखिए। तो भूमिहीन श्रमिक हैं, पारंपरिक दस्तकार हैं, जो निरक्षरित हैं, मतलब जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति एसटी एससी वाले हैं और आपदा प्रभावित लोग हैं, ठीक है? तो ये सब क्या हैं? ये खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ठीक है? परिभाषा है बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ठीक है? तो ये क्या है आपका बेरोजगारी कहलाता है। इसके प्रकार मुख्यतः ग्रामीण भारत में जो भी है रीजन दे रखा है इसको पढ़ लेना, ठीक है? मौसमी बेरोजगारी है, एक तो सीजनल जो होती है, एक होता है प्रछन्न छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है? तो ये दोनों आपने क्या ना अच्छे तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद खंड घ जो कि है सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें इसमें आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो आपने क्या करना है यहाँ से आंसर देख लेने, मैं क्वेश्चन पढ़ के सामने दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका घुमंतू चरवाहा समुदायों में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सारे टॉपिक आपने क्या करना है पढ़ लेना। निरंतर आवागमन, मौसमी प्रवास, मिश्रित अर्थव्यवस्था, किसानों के साथ संबंध। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? किसी एक भाग का वर्णन कीजिए, ठीक है? किसी एक भाग का वर्णन करना है तो हमने क्या करना है इसका वर्णन करेंगे। भारत के प्रमुख रूप से
6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान की पर्वत श्रृंखला, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और आपका द्वीप समूह। उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। यह मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना आपने। इसके बाद जर्मनी में नाथसीवाद की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वर्साई की संधि थी, वर्साई की संधि थी, आर्थिक महामंदी थी 1929 की, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी का भी एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए इसका सन पूछा जाता है। तो क्या होता है, आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिटलर का व्यक्तित्व, ठीक है, जो हिटलर आया था जिस, ठीक है, उसका साम्यवाद का डर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी, ये आपकी क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी में नाथसीवाद की लोकप्रियता का मुख्य कारण बनी थी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, समुदाय क्या है। आपदा प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो समुदाय क्या होता है, लिखा हुआ है आंसर, आपने पढ़ लेना। और आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका, प्रथम प्रतिक्रिया, स्थानीय ज्ञान, खोज व बचाव और राहत वितरण, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 24, उन मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए जिनके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। मौलिक अधिकारों के नाम लिखने, ठीक है। तो क्या है, पहला है अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है किसमें, जब हम अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता रखते हैं। उसके बाद दूसरा है जीवन का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद छुआछूत की समाप्ति, समानता का अधिकार जिसे कहते हैं, ठीक है, छुआछूत की समाप्ति का मतलब समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद बेगार पर प्रतिबंध, जो बेगार प्रथा थी उसके पर प्रतिबंध, इसका है जो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये सारे आपने अच्छे से पढ़ लेने पे, सबको तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्या है, मनुष्य सॉरी चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आम चुनाव, जो कि लोकसभा विधानसभा का होता है 5 साल का कार्यकाल के लिए, जो उसके बाद होता है उपचुनाव, ठीक है, ये क्षेत्र के सदस्यों के लिए होता है, जो ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे कोई, तो उस दौरान होता है, ठीक है, बाय उपचुनाव कहते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव, लोकसभा विधानसभा अपने 5 साल पूरा करने के से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होते हैं, नई सरकार चुनने के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें कहते हैं मध्यावधि चुनाव, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, आम चुनाव जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है, जो कि विधानसभा लोकसभा के लिए होते हैं, बाकी पंचायत पंचायत के होते हैं लोकल में, ठीक है। उसके बाद उपचुनाव में अगर किसी की मृत्यु या इस्तीफा दे देता, या और मध्यवर्ती चुनाव क्या होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं जब लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से कार्यकाल पूरा ना हो 5 साल का, तो क्या होता है, इस बीच उनको सरकार चुनना होता है, तो इसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव कहते हैं बेटा, ठीक है। बाकी आपने पढ़ लेना है उससे। इसके बाद अगला करना क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इसकी सूची बनाइए। अब मैंने कुछ लोकल जो नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वो मैंने लिख रखे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, और ये यहाँ पे आपकी बुक में पालमपुर गांव की कहानी दे रखी, तो उसके बेस पे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप अपने गांव के हिसाब से इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपसे स्वयं से अपनी इस स्तर पे बताना है, अपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताना। अगर आप गांव से हैं तो ये बता सकते हैं, बाकी नहीं तो आप ये 5-6 चीजें याद कर लीजिए, ये नॉर्मल सभी गाँवों में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। डेयरी उद्योग हो गया, लघु श्री विनिर्माण हो गया, दुकानदारी, परिवहन और सिलाई कढ़ाई, ये सब क्या होता है, नॉर्मल सभी गाँवों में लगभग होता ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि मानचित्र से आधारित है। तो आपने क्या करना, मानचित्र लेकर ये चीजें देख लेनी, ठीक है। अरब सागर पर स्थित द्वीप समूह, तो ये कह रहा है अरब सागर में जो द्वीप समूह लक्षद्वीप है, भारत के दक्षिण पश्चिम तट में है, ठीक है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है, देखो राजस्थान में पड़ती है, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा तक। उसके बाद संकेतों की सहायता से दर्शाना है क्या, मालाबार तट कहाँ पड़ता है, मालाबार तट पड़ता है केरल में, ठीक है, केरल का तटीय पश्चिम तट का दक्षिण भाग, ठीक है। उसके बाद डल झील कहाँ पड़ती है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से 8 राज्य शामिल होते हैं, कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे आपके क्या हैं, वो ये बेटा टाइपो हो रखा है यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, किसी कारण से टाइपो आ गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हमने करा दिया, ये सारा आपने क्या ना अच्छे से तैयार कर लेना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम लगे, कमेंट कर दीजिए। और इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं हम, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली क्या करोगे, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।